एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली जो है 6.3 का क्वेश्चन का सारा हेल्प कर देते हैं। पहले लिख रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता की कसौटी लिखिए और उनके प्रयोग उत्तर देने के लिए किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है। समरूप त्रिभुज को जो सांकेतिक रूप में लिखने को कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिगर नंबर 1 में। ठीक है, फिगर नंबर 1 में हमको दो त्रिभुज दिया है और दोनों त्रिभुज में क्या किया है कि एंगल का हमको मान दिया है। ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि यदि हमारा कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो तो हमारा त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो जैसे दोनों फिगर में देखिए तो एंगल ए बराबर एंगल पी है, यानी 60 के बराबर एंगल पी भी है। ठीक है, बी जो है एंगल बी जो है 80 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 80 डिग्री है। उसी प्रकार के एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप का फिगर बना देना है, सिंबल बना देना है। और त्रिभुज पी क्यू आर जो दिया है वो, ठीक है, जो यहाँ दिया है कि ए बी सी और यहाँ जो पी क्यू आर के दिया है दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। और कह रहे हैं किस कसौटी से हुआ है, तो सब में देख रहे हैं कि हमारा क्या है, एंगल इसमें सब में बराबर है, तो हम लिख देंगे कि ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, ए समरूपता कसौटी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन 2 नंबर में हम देख लेते हैं। 2 नंबर में दिया है कि इसमें भुजा दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ए बी, ठीक है, दोनों त्रिभुज में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ए बी जो है हमको क्यू आर के तुलना में है, यानी ए बी बटे में क्यू आर बराबर करना है। ठीक है, बी सी, इसका बी सी, ठीक है, बी सी बटे में इसका पी आर, ठीक है, इसका पी आर बराबर होना चाहिए ए सी, ठीक है, इसका ए सी अब बटे में इसका पी क्यू। ठीक है, तो हम जैसे ही ए बी का मान यहाँ पे रखेंगे और क्यू आर का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमको मान रखने पर सारी जगह जो है हमें 1/2 मिलेगा। तो सब में क्या है कि यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा। ठीक है, वहाँ यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समरूप के लिए हम फिर सिंबल बताए वैसे ही सिंबल में हमको लिख देना है। सिंबल में जैसे क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, यहाँ पी क्यू आर है तो पी क्यू आर लिखेंगे, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से करके सारा ये बन जाना चाहिए। ठीक है, जो भी हो एंगल दिया है, देख ही रहे हैं कि जो भी है दिया है सब देख करके बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर एक पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.35 में एक्सरसाइज 30.6 में जो है 30. चलो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यहाँ दिया हुआ है आकृति जो है 6.35 में कर रहा है ओ डी सी। ठीक है, ओ डी सी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। और समरूप कह रहा है कि ओ बी ए है, तो ओ बी ए है ये वाला त्रिभुज, दोनों समरूप है। उसके बाद कह रहा है कि एंगल ओ जो है बी ओ सी, यानी यहाँ 125 डिग्री ये दिया है। और उसके बाद कह रहा है एंगल सी ओ डी है, सी क्या दिया है जी, यहाँ पे सी डी ओ यानी 70 डिग्री दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल डी ओ सी, ठीक है, यानी हमारा जो है इसमें पूछ रहा है कि इस वाले एंगल का मान क्या होगा। ठीक है, इस वाले एंगल का मान। उसके बाद कह रहा है डी सी ओ, यानी इस वाले एंगल का मान क्या होगा, सी का। और उसके बाद ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी ये वाला एंगल का क्या मान होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज क्या कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है
ठीक है, ये दो त्रिभुज समरूप दिए हैं। इसी दो त्रिभुज को हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि डी सी ओ को हम लेंगे तो इसका 125 डिग्री जो है क्या है, बहिर्कोण हो जाएगा। तो बहिष्कोण हो जाएगा तो इस क्या होता है कि अंदर वाले यानी कोण सी और डी के योग के बराबर होगा। तो यानी एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए, 125 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 125 डिग्री होगा तो सी के जगह डी के जगह पर उसका मान रखेंगे 70। तो हम क्या करेंगे, 125 में से प्लस सी होगा तो 170 में 125 से जो है हम 70 माइनस करेंगे। ठीक है, 70 माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारा सी का मान हो जाएगा। जितना सी का मान होगा उतना ही ए का भी मान हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि एक तरह से त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री कोण होते हैं, तो ये वाला एंगल का हम मान उस तरह से रख करके निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि एक समलंब ए बी सी डी में ए बी और डी सी जो है के विकर्ण ए सी, और चलो समलंब है तो सबसे पहले हम समलंब बना देते हैं। ठीक है, समलंब हो गया। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी जो है हमने एक समलंब बना दिया जिसमें कह रहे हैं कि ए बी समांतर क्या है, डी सी है। ठीक है, यहाँ डी सी को हमने समांतर कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमसे कह रहा है कि ए सी यानी ये ए सी और बी डी। ठीक है, बी डी तो बी डी कहाँ है, बी डी। ठीक है, परस्पर कहाँ काटते हैं, ओ पर काटते हैं। ठीक है, ओ पर काटते हैं। तो हमको कह रहे हैं कि सिद्ध करना है कि ओ ए बटा में ओ सी इक्वल टू ओ बी बटे में ओ डी हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज में ध्यान देंगे तो हमको ए बी ओ और त्रिभुज ओ डी सी में, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है, हम त्रिभुज, ठीक है, हम त्रिभुज किस में देखेंगे कि हमारा जो त्रिभुज बन गया है इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल समांतर रेखा हमको दो मिल गया है। क्या, ए बी और डी सी, ये दो समांतर रेखाएं हमको मिल गया है। तो हमको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें त्रिभुज लेकर के देखेंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज क्या लेंगे कि सबसे पहले ए बी ओ लेंगे। ठीक है, ए बी ओ एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, ओ डी सी में। ठीक है, ओ डी सी ये वाला त्रिभुज हम लेकर के देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें पाएंगे क्या कि जो एंगल बी इधर का बनेगा ए बी ओ में का, उतना ही का एंगल ए भी होगा। एंगल एक बराबर हो गया, यानी पहला क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एंगल ओ और एंगल ओ बराबर हो जाएगा। चूँकि क्यों, तो एंगल ये एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल ओ बराबर है एंगल ओ क्या होगा, शीर्षाभिमुख हो जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख हो जाएगा, तो इसलिए त्रिभुज का तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा तो हम क्या करेंगे कि समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजाएं क्या होती हैं, तो ओ ए ये वाला अब बटे में ओ सी ये इसके बराबर होगा, और बराबर क्या होगा, ओ बी बटे में ओ डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति 6.36 में, ठीक है, 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस, ठीक है, क्यू आर बटे में क्यू एस यहीं तक दिया है। ठीक है, बराबर किया है क्यू टी ठीक है, और बटे में पी आर ये वाला दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंगल एक एंगल दो के बराबर है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज टी क्यू आर का ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर समरूप है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि एक बार कैसे होता है। हम देखें कि एंगल क्या है, एंगल जो है हमारा एक जो है दो के बराबर है, एक दो जो है एंगल बराबर है, तो यानी ओ पी, ठीक, पी टी के पी आर के बराबर होगा। क्यों, चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, चूँकि एंगल बराबर है तो। ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा
बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस पी आर के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ जो पी आर दिया है इस पी आर के जगह पर हम क्या करेंगे, पी क्यू रख देंगे। ठीक है, पी क्यू रखेंगे। और जैसे ही पी क्यू रख देंगे तो हमें पी क्यू रखने के बाद हमें क्या मिलेगा कि हम अपने त्रिभुज में अब आ जाएंगे। हमारा क्या त्रिभुज होगा, ये एक त्रिभुज, उसके बाद ये वाला त्रिभुज में, और फिर एक बार बड़ा के त्रिभुज में। ठीक है, ऐसे वाला त्रिभुज में हम जाकर जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को रखेंगे तो हमारा जो है इसमें कोण क्यू क्या है, दोनों में आ जाएगा। एक क्या है कि क्यू पी एस में भी आएगा और बड़का क्यू टी आर में भी आएगा। एक कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और इसी में जो है हमको ये क्या मिल गया, ये भी मिल गया, जिसमें हमें क्या है, उभयनिष्ठ है। जब ये चीज़ मिल गया तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर। पहले त्रिभुज एक बनाते चलते हैं। जैसे त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज है ए, ठीक है, पी क्यू आर दिया है। चलो पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर। अब कह रहा है कि इसके पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं। पी आर, ठीक है, पी आर यहाँ से यहाँ तक पर और क्यू आर यहाँ से यहाँ तक पर एक क्या है, बिंदु है। चलो हम एक लाइन ही बना देते हैं उसको। और वही क्या कह रहा है कि पी आर पर क्या है, एस है, तो इधर एस लिख देंगे। और क्यू आर पर टी है तो यहाँ टी लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि हमको सिद्ध क्यू जो है, पी जो है, कोण पी जो है, कह रहा है कि इस कोण के बराबर है। कोण पी जो है, कोण इस कोण के बराबर है। तो हमको दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, एक बड़ा वाला और ये फिर यहाँ से छोटा वाला त्रिभुज को समरूप करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा क्या है कि कोण पी, ठीक है, कोण पी बराबर कोण ये जो दिया हुआ है, ये कोण जो दिया हुआ है ये क्या है, दिया हुआ है। और दूसरा कि कोण आर और कोण आर दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जैसे ही उभयनिष्ठ होगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी बन जाएगा। अगला कह रहा है 6.36 में, ठीक है, 6.37 में, ठीक है, क्या दिया है कि ए बी ई, ठीक है, ए बी और ई यहाँ से इधर गया है। ठीक है, ए बी ई ये वाला त्रिभुज है, ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के। ए यहाँ से ए सी डी इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। चलो एक बार फिर से कर देते हैं कि ये ए बी ई, ठीक है, सर्वांगसम है ए सी डी के। इस दोनों के क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, अब सर्वांगसम है तो कह रहा है कि अब त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज आपको जो है सिद्ध करना है ए, ठीक है, ए डी ई, ठीक है, सर्वांगसम करना है ए बी सी का, पूरा टोटली का ए बी सी का हमको सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, समरूप कह रहा है। ठीक है, समरूप करना है तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें यदि दो, पहले चीज़ में क्या दिया था कि सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को ये वाला त्रिभुज में हम यदि जाते हैं तो ए बी, ठीक है, भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। भुजा दोनों बराबर हो जाएगा इसलिए कि यहाँ दोनों त्रिभुज क्या कहा है, सर्वांगसम है। तो ये पहला चीज़ होगा, जैसे ही बराबर होगा तो हम ए डी के बराबर भी ए ई हो जाएगा, इसके आधार पर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, किसको, कि ए बी ई को। ठीक है, ए बी ई को और ए सी डी को जो है हम क्या करेंगे कि समरूप करेंगे। और समरूप करेंगे तो हमारा दोनों समरूप होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे ही समरूप होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे में डी बी इजकल टू ए ई, ठीक है, बटे में ई सी। हम लिख सकते हैं ए डी बटे में डी बी इजकल टू ए ई बटे में ई सी। क्यों,
क्योंकि हमने इसको ये क्या है, ए बी उसके बराबरी पर है और इसीलिए हमने मान कर लिया और इसको समीकरण 1 हम कर लेंगे। और इसी समीकरण के चलते हम क्या करेंगे कि हम अब दोनों त्रिभुज ए डी ई में जाएंगे और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, दोनों में तुलना करेंगे इसी समीकरण को लेकर के और ये जो दिया हुआ सर्वांग के नियम को हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि आकृति 6.38 में, ठीक है 6.38, चलो यहाँ है 6.38 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो लंब दिया हुआ है। ठीक है, एक ये वाला लंब है और ये एक ये वाला लंब है। ठीक है, तो हमसे अलग अलग कई को कह रहा है कि सिद्ध करना है। इसमें पहला दिया है ए ई पी, ठीक है, ए ई पी यानी यहाँ से यहीं तक का दिया है ई को, और समरूप करना है सी डी पी के, इसके हमको समरूप करना था। एकदम सिंपल है, ये भी 90 डिग्री का और इसमें भी डी 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो पहला हो गया। और ये कोण जो है ये दो, यानी जैसे ही इस तरह से क्रॉस किया तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये ऊपर वाला ये वाला बराबर हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा, इसलिए क्या होगा, समरूप होगा जाएगा। अगला ठीक इसी प्रकार से है कि 2 नंबर में कह रहा है कि ए बी डी, ठीक है, ए बी डी यानी यहाँ से यहाँ तक का, और समरूप करना है किसके, सी बी ई के, सी बी ई, इसके समरूप करना। तो इसमें भी है वही चीज़ है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री आएगा और एंगल बी क्या हो जाएगा, दोनों में उपस्थित हो जाएगा। और अगला है कोण जो है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ये क्या है, सब कोण पर ही लगभग बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, हम बनाते चलते हैं एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, चलो समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम ए बी सी डी हो गया। ए बी सी डी में, ठीक है, कह रहा है कि भुजा ए डी पर स्थित ई बिंदु, ठीक है, भुजा ए डी पर स्थित भुजा, तो चलो भुजा ए डी यहाँ से गड़बड़ा जाएगा तो हम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं और मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ ए यहाँ बी और इसको सी, ये डी। ठीक है, ए बी सी डी में अब कह रहा है कि भुजा ए डी पर ई बिंदु स्थित है। ठीक है, ए डी पर बिंदु ई स्थित है, बिंदु ई है, और तथा बी ई भुजा, ठीक है, बी ई यानी यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है ई, और यहाँ से कह रहा है कि बी ई जो है, बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बी ई भुजा ये गया, ठीक है, और ये क्या किया, एफ पर यहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, ठीक है, ये समरूप है सी एफ बी के। ठीक है, तो इसमें सी कहाँ है, सी एफ बी के, इसके समरूप है। ये चीज़ हमको दर्शाने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक चीज़ देखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम, तो हमारा ये एंगल जो इसमें का एंगल बी होगा, ये उतना ही एंगल ये ई होगा, पहला हमें ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, क्यों, चूँकि इसलिए कि ये दो समांतर रेखा है, अगर हम इसी समांतर रेखा एक और हम इसके आगे समांतर रेखा मान ले ऐसे, तो ये भी क्या होगा, उसका कोण बनेगा, और ये क्या कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा, और जब एकांतर कोण होगा तो बराबर होना ही है, तो कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा। विस्तार से लिखना तुम लोग सब, ठीक है, हेल्प है। तो कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, और अगला एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर होगा। अब क्यों होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी बराबर कोण ए होगा, तो अगला कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ये वाला ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक अंतर ही कोण है। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली बराबर हो गया, तो इसलिए क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आकृति 6.9 में 39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण है। ठीक है, दो समकोण यहाँ दिया हुआ देख रहा है हम फिगर में, यहाँ पे फिगर है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है तो अब कह रहा है कि जिनके बी और एम जो है समकोण है। ठीक है, बी और एम जो है समकोण है, बी और एम समकोण है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हमसे। तो कह रहा है पहला सिद्ध कीजिए कि ए बी सी। ठीक है, चलो ए बी सी ये वाला त्रिभुज और समरूप त्रिभुज करना है ए एम पी ये वाला, दोनों त्रिभुज को कर रहा है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसलिए कि इसका 90 डिग्री एम और इसका 90 डिग्री, पहला कोण बराबर है और दूसरा कोण ए क्या है, दोनों में उपस्थित है। जब दोनों में उपस्थित है तो ये क्या होगा, एंगल के समरूपता से यानी ए समरूपता कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो पहला सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं सी ए बटा पी ए। ठीक है, सी ए बटे में पी ए, और चलो ना इसी त्रिभुज का है, इसी त्रिभुज में आ जाएगा ये भी। ठीक है, जब समरूप होगा तो उसकी भुजाएं भी समान अनुपात में होगी, ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए बी ए सी बी, ठीक है, और ए ई जी एफ ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी एच त्रिभुज ए बी सी और ई एफ जी। चलो दो त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हो जाएगा, ये ए बी सी और एक अगला त्रिभुज क्या कर रहा है, एफ। ठीक है, एफ ई जी। ठीक है, एफ ई जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि सी डी। ठीक है, सी डी इसका समद्विभाजक है। ठीक है, सी डी ऐसे है और इसमें कह रहा है जी एच। ठीक है, तो यहाँ से जी से एच, यहाँ एच है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि और क्या कह रहा है कि समद्विभाजक है। समझना, समद्विभाजक यानी कोण बराबर होंगे, समद्विभाजक इस कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है तो ये क्या होगा, समद्विभाजक है तो ये बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से त्रिभुज क्वेश्चन करके समद्विभाजन करके बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 46 में, ठीक है, आकृति 46 में यहाँ दिया है, आकृति 46 में कि ए बी बराबर ए सी है। ए, ठीक है, ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है और बढ़ाई गई भुजा सी बी इस के पर स्थित ई बिंदु है। चलो ठीक है, यहाँ दिख रहा है सी बिंदु ई बिंदु है और यदि ए डी लंब बी सी है। ठीक है, ए डी लंब ये किया है, ठीक है, बी सी पर लंब किया है, तब हमसे कह रहा है और ई एफ, ठीक है, ई एफ भी लंब है, ए सी पर लंब है। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी डी। ठीक है, हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप है किसके, ई सी एफ के। ई सी एफ इस त्रिभुज के समरूप है। चलो पहला चीज कि हमें एंगल एफ बराबर एंगल डी होगा, इसलिए कि ये भी समकोण है और ये भी समकोण होगा। पहला चीज हमको मिल गया। ठीक है, पहला क्या है कि 90 डिग्री का दोनों होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ जो एंगल बी दिया है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। इसलिए पहले ही कहा था कि ए बी ए सी के बराबर है, तो जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उनके दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी हो जाएगा। ठीक है, कोण बी के बराबर क्या होगा, कोण सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब कोण बी बराबर कोण सी होगा तो हमारा तीसरा कोण ऑटोमेटिकली ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसलिए क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूपता का बना करके बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी सी
कि भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी तथा बी सी का माध्यिका, ठीक है, माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर पर क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी जो है पी क्यू आर के समरूप है। यानी चलो देख लेते हैं। दो त्रिभुज कह रहा है, पहला ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ए बी सी की भुजा ए बी की माध्यिका कह रहा है, ठीक है, भुजा ए बी बी सी तथा ए का माध्यिका, ठीक है, ए बी और बी सी का माध्यिका क्या है, ए डी है। तो यहाँ से खींच दिए, या क्या हो गया, डी, ये माध्यिका हो गया, ये वाला माध्यिका हो गया, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कह रहा है कि पी क्यू आर में, ठीक है, यहाँ पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में क्या कह रहा है कि पी एम माध्यिका है, ठीक है, इनके पी एम जो है माध्यिका है, यहाँ एम माध्यिका है। माध्यिका से सीधा तात्पर्य है कि वो बीसी भुजा को दो बराबर भागों में, यहाँ क्यू आर भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी क्यू एम यहाँ से यहाँ तक बराबर एम आर होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा। इसका मतलब यही होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब हम इसमें क्या करेंगे, सीधा की कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं कि इसकी क्या है, समानुपाती है। तो यानी समानुपाती क्या चीज़ है, समानुपाती हमको दिया हुआ है इसमें क्या, कि ए बी बटे में पी क्यू है, ए बी यहाँ से यहाँ तक बटे में पी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, बराबर बी सी बटे में क्यू आर, यहाँ बी सी बटे में क्यू आर, और बराबर में क्या है, ए डी बटे में पी एम है, ए डी बटे में पी एम है, ठीक है, ये वाला के बराबर है, ये वाला के बराबर है। दो भुजाएं, ठीक है, यहाँ ए बी बी सी पी क्यू आर के बराबर है, और ए डी पी एम समानुपाती में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब दिया हुआ है तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ जो क्यू आर है, यहाँ जो क्यू आर दिया है और यहाँ बी सी जो दिया है, तो हम बी सी को हम दो बराबर भागों में लिख सकते हैं। यानी इस बी सी के जगह पर हम टू बी डी भी लिख सकते हैं, टू बी डी भी लिख सकते हैं, और इस क्यू आर के जगह पर हम टू क्यू एम भी लिख सकते हैं, टू क्यू एम भी लिख सकते हैं। क्यों, क्यू आर दो क्यू एम के बराबर हो जाएगा इसीलिए। तो और दो से दो काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा आएगा क्या, कि हमारा अब बच करके आएगा कि ए बी, ठीक है, बटे में पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बी डी आया तो बटे में बी डी बटे में क्या हो जाएगा, क्यू एम, चूँकि दो से दो कट गया, और बराबर क्या होगा, ए डी बटे में पी एम हो जाएगा। ये आ गया। जब आ गया यहाँ तक तो इसमें क्या है कि अब हम थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे तो जैसे ही हम थेल्स प्रमेय के विलोम से जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ए बी सी जो है, ए बी डी जो है, यानी ए बी डी ये जो है समरूप हो जाएगा पी क्यू एम के, पी क्यू एम के, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और जैसे ही समरूप होंगे तो इसीलिए क्या होगा, इनका बी कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। और हम क्या देखेंगे कि हमको ये जो अभी जो हम लाए उसमें हमारा क्या है, ए बी बटे में पी क्यू ये वाला, और बराबर में क्या है, बी सी, ठीक है, बी सी, ये जो बी सी बटे में क्यू आर ये दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो हमारा कोण एक क्या है, कोण बराबर हो गया एक, और एक दो दो भुजा बराबर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, एस ए एस के समरूपता कसौटी से ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम 13 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, ठीक है, एक बिंदु डी पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी जो है बराबर बी ए सी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ठीक है, और इसी में कह रहा है कि ए डी इस प्रकार स्थित है, तो डी यहाँ खींच देते हैं, ए डी, ठीक है, डी यहाँ पर हो गया। अब कह रहे हैं कि ए डी सी, यानी ए डी सी यानी ए वाला एंगल ए बी ए सी के बराबर है, बी ए सी के
बराबर बी ए सी के बराबर यानी टोटल के बराबर है। ध्यान देंगे इस टोटल के बराबर ये वाला एंगल है। ठीक है, जब बराबर है तो हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा दो ही त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, दो ही त्रिभुज में हम क्या करेंगे, चलेंगे। और दो त्रिभुज क्या होगा कि जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, वो उसी त्रिभुज में चलेंगे। कि पहला क्या कि ए बी सी में, ठीक है, पहला हम किस में चलेंगे, पहला हम ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी ये बड़ा वाला में, ठीक है, और ए डी सी में। ठीक है, ए तथा ए डी सी में चलेंगे, ए डी सी में, ए, ठीक है, डी सी में, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए डी सी में इधर वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी में हम जाएंगे तो कोण सी बराबर कोण सी क्या होगा, वो हमको मिलेगा कि उभयनिष्ठ है। और डी जो है ए के बराबर दिया हुआ है, ये डी जो है कोण इधर वाला, डी कोण जो है इधर वाला, ठीक है, इधर है कोण, ठीक है, कोण ये डी जो है इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब दिया है तो ये क्या होंगे, समरूप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बटे में डी सी इक्वल सी बी बटे में ए सी। हम दोनों त्रिभुज के लिए ए सी, ठीक है, ए सी बटे में डी सी, ये वाला हम बड़े वाला त्रिभुज का ए सी ले रहे हैं तो इसका डी सी हम ले रहे हैं। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि बी सी ले रहे हैं, बड़े वाला त्रिभुज का हम बी सी ले रहे हैं, तो छोटे वाला त्रिभुज का हम ए सी लेंगे। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर और पी एम के क्रमशः समानुपाती है। ये क्वेश्चन जो है अभी जो हम लोग बनाए उसी क्वेश्चन पर होगा। ठीक है, ये जो होगा 11 नंबर के आधार पर बन जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पर ही बनेगा 14 नंबर भी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर कह रहा है कि, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और इसका माध्यिका है ए डी, तो माध्यिका डाल दिए ए डी। ठीक है, माध्यिका ए डी हो गया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर, तो हम दूसरा त्रिभुज भी बना दिए पी क्यू आर, और इसका माध्यिका पी एम है तो एम यहाँ पे लगा दिए पी एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी जो है, नहीं, ए बी सी जो है पी क्यू आर के बराबर समरूप है। ठीक है, ए बी सी ये टोटल त्रिभुज जो है ए बी सी जो है पी क्यू आर के समरूप है। ये टोटल के समरूप करना है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें रचना कर लेंगे। ये जितना का बराबर है उतना ही बराबर हम नीचे की तरफ एकदम सीधा खींचेंगे और ये वाला हम खींचेंगे। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि माध्यिका है, तो ये वाला भुजा जो है इस वाले भुजा के बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज हम इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी और डी सी, इसका कोई नाम दे देंगे ई। ठीक है, डी सी ई को हम जो है सबसे पहले समरूप करेंगे। जैसे ही ये दोनों समरूप होंगे तो ये जो समरूप होगा तो इसका मतलब कि इस वाले भुजा के बराबर हमने इस वाले जो त्रिभुज है बराबर हमने इसको खींचा है। जब समरूप होगा इसको भी वैसे ही हमको करना पड़ेगा। इसमें भी हमको यहाँ नाम मानेंगे। ठीक है, एस मान करके इसको भी हम सिद्ध करेंगे, तो अब जा करके दोनों त्रिभुज हमारा समरूप होगा और उस समरूपता को लेकर के हम फिर से क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई, ठीक है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई, चलो एक सीधा सा क्वेश्चन है, दो त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, हम एक कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, हम इसको स्तंभ मान लिए और ये जो है मीनार है। ठीक है, ये मीनार हो गया और ये स्तंभ हो गया। तो कह रहा है कि लंब 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोला तो 6 मीटर ये है, और इसका क्या कर रहा है, इसकी 4 मीटर छाया है, ये ही छाया होगा, इसका 4 मीटर छाया है।
और इसमें जो है यहाँ पर नहीं दिया है कि जबकि उसी समय एक मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन मार्क है नहीं दिया है और कह रहा है कि 28 मीटर उसका थी, तो 28 हो गया। तो हम पढ़े हैं कि त्रिभुज क्या है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ही समय पर है तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप है। तो हम भुजा भी क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका नाम लेकर के हम क्या लिखेंगे, लिख लेंगे 6/4, नहीं 6/4 नहीं लिखेंगे, ये इसका ये वाला भुजा यानी 6 में ये मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं है तो x मान लेंगे बराबर इसकी स्तंभ की छाया 4 और बटे में पेड़ की छाया, मीनार की छाया 28 यहाँ कर लेंगे और काट कूट करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, ये इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी और पी एम, ठीक है, ए डी और पी एम जो है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ठीक है, जबकि चलो दो त्रिभुज बनाते हैं पहले, तभी समझ में आएगा। ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब दोनों में कह रहा है कि ए डी, इसका डी मान ले और इसका पी एम है। ठीक है, पी एम है। अब कह रहा है कि जबकि ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, ये टोटली के समरूप दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, ए बी ये वाला बटे में पी क्यू इजकल टू ए डी बटे में पी एम, जो हम अभी ऊपर क्वेश्चन में देखे उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ठीक उल्टा बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही उल्टा बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन जाएगा। लेकिन हम सीधा क्या करेंगे, जब दो त्रिभुज हमको समरूप दिया है तो समरूपता में जाएंगे और ये माध्यिका दिया है तो ये क्या है, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ ही है तो समरूप है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू बराबर होगा किसके, जो दिया है ए सी। ठीक है, ए सी बटे में क्या होगा, पी आर के, और फिर बराबर के किसके होगा, बी सी, इसका बी सी बराबर होगा क्यू आर के बटे में क्यू आर के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसी में हम देखेंगे कि बी सी क्या है, माध्यिका है इस पर, तो हम बी सी की जगह पर 2BD भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बटे में इस क्यू आर के जगह पर ये भी माध्यिका है तो इसको हम 2QM लिख सकते हैं। तो हमारा 2 कटेगा तो हमारा क्या होगा, BD/QM हो जाएगा, यानी यहाँ से यहीं तक आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये भी समरूप हो जाएगा। तो जैसे ही समरूप होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे में पी क्यू इजकल टू ए एम बटे में पी ए डी बटे में पी एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन सब बन जाएगा। ठीक है।